नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, कैसे हैं आप सब, जल्दी से बता दीजिए। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो इसका प्रत्युत्तर दें कि हाँ सर, आ रही है ना। आज हमारे रक्त की तीसरी क्लास है और है ना, हम पढ़ रक्त रहे हैं, लेकिन आ चुकी होली है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे थे, है ना, कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस होती है। आप सभी को मैंने बताया भी था कि ये साइलेंट किलर होती है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें कि सर, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बॉन्ड नहीं बनाता है? उसके साथ भी बनाता है, लेकिन बहुत कम बनाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो तो शुरुआत करते हैं। ब्लड अर्थात रक्त। रक्त की कौन से नंबर की क्लास है आज? थर्ड नंबर की। और क्या चल रहा था ब्लड के अंदर? तो भैया आरबीसी चल रहा था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। ठीक है। बहुत बढ़िया। शायद हो सकता है कि कुछ मैराथन वगैरह हो मैम की, इसलिए नहीं चली होगी। ठीक है। इतना कंटेंट दे देना साइंस में कि कहीं दोबारा पढ़ने की। भैया आप अगर यूपी पीसीएस भी देंगे ना, या फिर किसी अन्य अदर स्टेट का पीसीएस देंगे, आरओ एआरओ देंगे, किसी भी आपकी यूपी पीसीएस में अगर कोई यूपी पीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो यकीन मानिए जितना साइंस हम पढ़ करके आगे जाएंगे उससे काम हो जाएगा। देखो, आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। इससे पहले हमने इस पे बारे में बात नहीं की। सर, जो वनडे एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें और यूपी पीसीएस के साइंस में अंतर क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के साइंस में कुछ विशेष अंतर है ना भैया। यहाँ भी वही चीज है, वहां भी वही चीज है। डिफरेंशिएशन कहाँ आता है पता है आपको? जैसे मैंने अभी आपसे हीमोग्लोबिन को लेकर के कई बातें की, है ना, ऐसा ही डिफरेंशिएशन मतलब जब भी कोई पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, तो वो आपकी समझ को देखता है। और एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, वो भी इसी तरह के आते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैंने बना दिया, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चार स्टेटमेंट दे दी गई हैं। और वनडे एग्जाम होती तो भैया ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। यहां पर आपको स्टेटमेंट के बेस पर भी प्रश्न मिल सकते हैं, इजी प्रश्न भी मिल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप कोशिश मेरे साथ ये करिएगा कि जितना अच्छे से समझ पाए उतना उस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छे से उसको समझोगे ना, उतने अच्छे से उन स्टेटमेंट को बना पाओगे। चलिए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं पूछता भैया इतना भयंकर आपकी हिस्ट्री इतिहास जैसा नहीं पूछता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके, है ना, यूपी पीसीएस के प्री में आता है। मेंस के अंदर साइंस एंड टेक आता है, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए, मैं बात कर रहा था किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन में मैंने आपको दो कंडीशंस तो बता दी थी, है ना। मैं तीन कंडीशंस की हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन को हमेशा जब भी पढ़ा जाता है एच बी लिख दिया जाता है। तो इस एच बी का मतलब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। चलो, हम बहुत बातें करेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ में। और एक चीज, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर आप में से आज होली है, तो आज आप लोगों के साथ में एक, है ना, बहुत अच्छी चीज देखो। एक ये होता है ना कि जब सिलेक्शन हो जाए तो आप हमें क्या देंगे या हम आपको क्या देंगे। तो मैं आपसे बस एक वादा चाहता हूं, आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, है ना, आरओ के अंदर, यकीन मानिए आप एक पेड़ लगाएंगे और, है ना, उसका फोटो मुझे भेजेंगे कि सर हमने इस पेड़ को लगाया है। तो भैया आप पेड़ लगाएंगे तो मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा उज्जैन के अंदर आपके नाम का। ठीक है। तो भैया मैं दूसरे वादे तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर करूंगा कि आप अगर यदि एक पेड़ लगाएंगे, आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है,
तो एक पौधा आपको लगाना है, एक पौधा आपके नाम का मैं लगाऊंगा। ठीक है, आज होली के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूं। इससे दोहरे फायदे होंगे, आपके सिलेक्शन पर 2 पौधे इस दुनिया के सामने आएंगे। और प्यारे दोस्त, यकीन मानिए, ये वो मिसाल होंगे कि हमने ये सिलेक्शन पर लगाया था, और वो जब पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो जैसे जैसे पौधा ग्रोथ कर रहा है, वैसे आप भी ग्रोथ करते जाएं। यही बाबा महाकाल से मेरा है ना प्रार्थना है, और आप सभी के लिए यही चीज मैं कर सकता हूं। तो ये वादा आप भी करेंगे, ये मैं भी करूंगा। तो ये जरूर, जब हमारी एग्जाम कंडक्ट होगी, आप सिलेक्शन लेंगे, तो यकीन मानिए एक पौधा आप लगाएंगे, एक आपके नाम का मैं लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे आप बताना कि सर हमारा हो गया है, तो फिर मैं बकायदा उसका एक वीडियो बना करके आपको जरूर भेजूंगा कि ये भैया इनके नाम का पौधा है। चलिए आइए हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन किस किस से क्रिया कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली वाली कंडीशन होती है, न कि लास्ट 2 वाली। तो पहली वाली में ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? तो पहली वाली कंडीशन में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ये ब्लड के अंदर जब पाया जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो रक्त कैसा है? प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त की पहचान होती है कि प्यारे दोस्त, उसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ओके, वैकेंसी बेटा अभी अभी से नहीं है ना, ये चीज करनी कब आएगी, क्या चीज होगी, जब आएगी तब बता देंगे, अभी तैयारी करिए आप। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी। ये वही है जो इंसानों की मौत का कारण बनता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये वही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मानव मृत्यु का कारण। ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे कम होता है, ये सबसे कम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। चलिए, एक प्रश्न ये भी आ जाता है कभी कभी कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक बार में जुड़ता है? तो दोस्त याद रखिएगा, 4 ऑक्सीजन के साथ। एक हीमोग्लोबिन एक बार में कितनी ऑक्सीजन का वहन कर सकता है? 4 ऑक्सीजन का वहन कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, और सबसे कम किसके साथ क्रिया करेगा? तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम बॉन्डिंग पावर किसके साथ होती है? कार्बन डाई, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन थोड़ी, देखो ऐसा है कि किसी चीज का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं घूमता है, घूमता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहां पर हमने आरबीसी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब सेकंड नंबर जो हमारा शुरू होने जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ तो जानते हैं? सर हम कुछ कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कुछ कुछ जानने वाले बहुत अच्छे होते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं, तो हम इसे नॉर्मली क्या कह देते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स कह देते हैं। हिंदी में इन्हें कहें तो श्वेत रक्त कोशिका या कणिकाएं कह देते हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स है, तो इन सभी के साइंटिफिक नेम भी होते हैं, वैज्ञानिक नाम भी होते हैं। ठीक है ना, ब्लड में ही घूमता है बेटा, ब्लड में ही। जो आप है ना, अभी आप थोड़ा सा रुकिए,
जब आप मुझसे ये पढ़ेंगे रक्त परिवहन, है ना, जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ब्लड कहाँ से किसको लेकर के घूमता है। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन के साथ भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घूमती है, कितना परसेंट घूमती है, कहाँ डायरेक्शन होती है, उसके लिए अगला चैप्टर आएगा आपका, है ना प्यारे दोस्त, क्या रक्त परिवहन तंत्र, जिसे हम हार्ट कहते हैं। यकीन मानिए मैं डायग्राम हाथ से बना करके हार्ट में कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया। अब इसका साइंटिफिक नेम, जैसे कि हमने आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स देखा था, इसका ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो कभी आपसे कहा जाए, है ना, ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? ल्यूको, LEU, है ना, याद रखिएगा। तो ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है, ल्यूकोसाइट किसका साइंटिफिक नेम है? तो WBC का है। अगर हम इस WBC, ये वाइट क्यों पाई जाती है, सबसे पहली चीज ये सफेद होने का कारण क्या है? तो सबसे पहली चीज हम ये लिखेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो जब हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, यही तो ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है, तो जब है ही नहीं, तो भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसका कलर कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन नॉट फाउंड इन WBC, हीमोग्लोबिन नॉट फाउंड इन WBC, इंग्लिश मीडियम के छात्र लिख सकते हैं। अब मैं जब WBC के बारे में, है ना, चीजें पढ़ रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ छोटी छोटी याद आती हैं कि भैया WBC का फॉर्मेशन कहां पर होता है, निर्माण कहां पर होता है, या बर्थ कहां पर होता है। दूसरी चीज, इसकी डेथ कहां पर होती है, मृत्यु कहां पर होती है। तीसरी चीज, इसकी लाइफ कितनी होती है। भाई सिंपल सी बात है, कितनी संख्या होती है। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट है कि जन्म कहां पर होता है, बनती कहां पर। ये उन हर जगह पर बनती है जहां पर संभावना हो सकती है बनने की। ठीक है बेटा, ज्योग्राफी की क्लास का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैम ने अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, एक काम, आरुषि मैम करवा रहे हैं ना आपको, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। उनकी आवाज प्रॉपरली आ नहीं रही है। ठीक है, तो हो सकता है मैम शायद क्लास में है, इसलिए उन्होंने सिर्फ पिक कर लिया हो। तो कोई मैराथन चल रही होगी, आ जाइए। ठीक है, और कभी आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको कि, है ना, क्या कारण रहा है। चलिए, उठा तो लिया था उन्होंने, अब क्या कारण है पता नहीं। निर्माण कहाँ पर होता है, बर्थ कहाँ पर होता है? तो भाई बोन मेरो में भी बनता है ये। कहाँ पर बनता है? बोन मेरो के अंदर, जहां पर RBC का निर्माण हुआ, जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। अच्छा, जहां पर RBC मरी थी ना, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, है ना, जिसे हम
तिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली नहीं तिल्ली, और जिसे हम प्लीहा कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर है ना लिम्फ नोड भी आ जाता है, जिसे लसीका कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, लसीका कहा जाता है। चलिए, मृत्यु कहां पर होती है, ये ब्लड में ही मर जाती है, क्योंकि जीवन काल इसका मुश्किल से 2 से 4 दिन होता है, तो मृत्यु कहां हो जाती है, ब्लड में, ब्लड या रक्त में। ठीक है, रक्त में ही मर जाएगी। और लाइफ कितनी होती है, 2 से 4 दिन। कितनी होती है, 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। संख्या भी बहुत कोई ज्यादा नहीं होती, 8 से 10 हजार होती है। ठीक है, हजार की जगह आप के भी लिख सकते हैं, 8 to 10 के। तो 8 से 10 हजार के सर इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती है, और सब जगह क्यों बन जाती है। देखो, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का सैनिक है। सैनिक मतलब जो लड़ने का काम करता है, रोग से लड़ती है, किसी अन्य चीजों के कारणवश, तो इन सभी चीजों से ये चीज ध्यान रखिएगा, लड़ने का काम करती है। तो इसलिए यहां पर हम कह देते हैं कि भाई डब्ल्यूबीसी जो होती है ये कम संख्या में, क्योंकि बनेगी और लड़ेगी और मर जाएगी, तो कम से कम जीवन काल हो, और क्योंकि लगातार बनती जाएगी तो लड़ती जाएगी, इसलिए 8 सबसे कम संख्या में यही पाई जाती है, हमने पढ़ा भी था। अब बात आती है कि आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता, इसमें होता है क्या, तो हाँ, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस फाउंड इन डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, केंद्रक पाया जाता है। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में और क्या चीज है, डब्ल्यूबीसी के आकार को लेकर के बड़ा प्रश्न आता है कि है ना, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का आकार या शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के आकार की बात करते हैं। देखो, हमने हाजमोला की गोली की तरह दिखने वाली आरबीसी की भी बात की, लेकिन ये किसके समान होती है, तो ऐसा कह देते हैं कि हमारे शरीर की, प्रश्न ऐसा नहीं आता कि जैसा मैंने यहां लिखा है, प्रश्न ऐसा आता है, मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका होती है जो अमीबा के आकार की होती है। ठीक है, तो भैया ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ये लुक लाइक अमीबा। अब एक चीज यहां से है ना, लुक लाइक, है ना, अमीबा। अब माइंड में ये चीज भी आनी चाहिए, अमीबा के समान तो है, चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो प्रश्न यही आता है, मानव शरीर में पाई जाने वाली अनिश्चित आकार की कोशिका कौन सी होती है, तो प्यारे दोस्त, है ना, डब्ल्यूबीसी। अमीबा के आकार की, अमीबा के आकार की बोला जाए मतलब अनिश्चित आकार। जो शेप होता है वो अनफिक्स्ड, है ना, किसी प्रकार का कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, या इरेगुलर बोल सकते हो आप, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अनफिक्स्ड तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी में फिट नहीं हो रहा है, तो शेप इरेगुलर बोल दीजिए। इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर का मतलब अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इरेगुलर मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। भाई सिंपल सी बात है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है ना, तो प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, या फिर हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, या प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। आपके माइंड में देखो, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं,
तो डॉक्टर हमें एक बात बोलता है कि आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है। हमारा दिमाग उस समय थोड़ा सा, है ना, लिंक नहीं कर पाता। अरे यार, डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है तो अच्छी बात होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि जैसे भारत है, भारत की बॉर्डर पर नॉर्मली कुछ सैनिक होते हैं बीएसएफ के, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। अगर उनकी संख्या बॉर्डर पर बढ़ रही है, मतलब क्या होगा? अगर भारत अपने सैनिकों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ा रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या अनुमान लगाएंगे कि भारत के पास सैनिक ज्यादा हैं, है ना, भारत अपने सैनिकों को बॉर्डर पर रखना चाहता है ना। तीसरी स्थिति युद्ध की स्थिति है ना, युद्ध होने की संभावना या युद्ध हो रहा है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, हम एक चीज लॉजिक लगाते हैं कि भाई जब, सीधी सी बात है, सैनिक ज्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि युद्ध की आशंका है या युद्ध हो रहा है। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। तो एज इट इज डब्ल्यूबीसी होती है। डॉक्टर हमारी एक जांच करवाता है, कभी हम बीमार होते हैं, उसे कहते हैं सीबीसी, है ना, काउंट ब्लड सेल्स। काउंट ब्लड सेल्स क्यों करवाई जाती है? इससे डॉक्टर को पता चलता है। जैसे कि आप ये समझिए, यदि हमारे प्लेटलेट्स की कमी निकलती है, किसकी कमी निकलती है? प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो डॉक्टर यह समझ जाता है कि संबंधित व्यक्ति को या तो चिकनगुनिया हुआ होगा या फिर उसे डेंगू हुआ होगा। दो ही कंडीशन में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगर मान लीजिए आरबीसी की कमी होती है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि भैया इसको एनीमिया हुआ है, अरक्तता हुआ है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो एनीमिया या अरक्तता, और या फिर अगर मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन बराबर है लेकिन फिर भी आरबीसी की संख्या जो हुई है वो कम हुई है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि संबंधित व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, क्योंकि मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी सबसे मेन जो डॉक्टर को जानकारी देती है वो डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार होते हैं ना, अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी अलग अलग रोगों से लड़ती है। कैसा डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं? जी हाँ, मुख्य रूप से दो, और ओवरऑल 4 से 5 टाइप हम डब्ल्यूबीसी के पढ़ते हैं। अब यहां पर यह चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं, लेकिन काउंट ब्लड सेल्स, है ना, एक की टर्म सही है पैथोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट बोल दिया जाए तो भी वही बात है, और काउंट ब्लड, क्योंकि काउंट करोगे तो कंप्लीट ही करोगे, अधूरा नहीं करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, हिंदी में बोले तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। अब देखो, एक सिंपल सा फंडा, एक साधारण सी बात आपने समझ ली, आपने जान ली, ठीक है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके प्रकार होते हैं कि सर, बिल्कुल होते हैं। तो आइए अब हम काउंट करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के प्रकार, जो कैसे काम करते हैं, क्या चीजें होती हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखें कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी के मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार सामने आते हैं। एक प्रकार जो सामने आता है उसे कहा जाता है कणाकार, और एक होती है अकणाकार। तो एक होता है कणाकार और एक होती है अकणाकार। ये दो मेन होते हैं। कण मतलब भाई सीधी सी बात है, ग्रेन्युलर, तो ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है इन्हें। और अकणाकार हो जाती है ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? ऐसी डब्ल्यूबीसी जो कण या पार्टिकल के आकार की दिखाई देती है, तो सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, ग्रेन्यूल के आकार की। और जो कण के आकार की नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट। मतलब ये छोटी साइज की बारीक होती है और ये थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है। तो आइए हम इन दोनों को देखते हैं कि ये होती क्या है, ये किस प्रकार की होती है। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार में हम वापस से चलते हैं, और डब्ल्यूबीसी के प्रकार में हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, नंबर 2, कणाकार या ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट या अकणाकार।
सबसे सिंपल फंडा, सबसे साधारण सी बात, जो पार्टिकल के रूप में दिखाई देती है, जो कण के रूप में दिखाई देती है, हम उन्हें क्या कहते हैं भाई? कि सर उन्हें हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, ग्रेन्युलोसाइट या कणाकार। इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार। सबसे पहले नंबर की डब्ल्यूबीसी, दूसरे नंबर की डब्ल्यूबीसी, और तीसरे नंबर। ये तीन सबसे मेन है, और इधर भी हम दो ही पढ़ेंगे, नंबर एक और नंबर, इधर दो ही होते हैं। चलिए, सबसे पहले नंबर ए पर जो आती है उसे कहते हैं इओसिनोफिल। क्या कहते हैं? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का मेन काम क्या होता है भाई? हिंदी में भी, हाँ, हिंदी में भी यही कहेंगे। इओसिनोफिल। दूसरी होती है आपकी बेसोफिल। कौन सी होती है दूसरी? बेसोफिल होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पर जो आती है वो न्यूट्रोफिल आती है। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीन प्रकार की आपकी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। कभी, अब देखो, भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन कभी अगर मान लीजिए कि आप कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं या परिवार में किसी का ब्लड टेस्ट हो, तो जरूर देखना, उनमें ये नाम आपको मिल जाएंगे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये मिलेंगे जरूर। इओसिनोफिल जो होती है ना, ये कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे पैरासाइट या प्रोटोजोआ जो होते हैं, परजीवी से सुरक्षा करती है। तो ये परजीवी से सुरक्षा करती है, परजीवी या प्रोटोजोआ से सुरक्षा का मेन काम होता है इनका। तो प्रोटोजोआ से सुरक्षा वगैरह करती, इनकी संख्या यदि बढ़ रही है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर को यह अनुमान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति प्रोटोजोआ से ग्रसित है, जैसे मलेरिया वगैरह इन टाइप से। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से, परजीवी से या पैरासाइट से सुरक्षा करती है। अगली होती है बेसोफिल। बेसोफिल के बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये पूरी डब्ल्यूबीसी का मात्र 0.5। मैं सबके परसेंटेज लिखा सकता हूं, लेकिन नहीं लिखाऊंगा। मैं सिर्फ उनके लिखवाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 5% याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आओगे। तो दो ही परसेंटेज याद रखने हैं, अधिकतम तीन, है ना, एक इधर से और दो इधर से, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ ये होता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये सबसे कम पाई जाती है ना, सबसे कम। अब इसको याद रखने की ट्रिक याद रखना कि भैंस कम पाई जाती है। भैंस, भैंस समझते हो ना, गाय के बाद कौन आती है? भैंस। ठीक है, तो भैंस सबसे कम होती है। और हम लोगों को, बहुत से लोगों को क्या होता है, भैंस से क्या होती है? एलर्जी। क्या होती है भैया? एलर्जी। तो ये एलर्जी से सुरक्षा करती है। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, एलर्जी से सुरक्षा करने का काम कौन करता है? एलर्जी से प्रोटेक्ट कौन करता है? तो मुख्य रूप से किसी जीव के कारण यदि हमें एलर्जी हो रही है, तो उस एलर्जी से सुरक्षा बेसोफिल करता है। ठीक है, तो ये भाई एलर्जी वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल का मतलब ये मत समझना विदेश से आए हुए कण। फॉरेन पार्टिकल का मतलब ये होता है हमारी बॉडी के अलावा बाहर से आए हुए अंदर के जो कण होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज आपको याद रखना है, ये 50 से 70% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 से 70% तक होती है। मतलब एक सिंपल सी बात, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो सर्वाधिक कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। अब न्यूट्रोफिल, देखो वायरस और बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा हम किससे ग्रसित होते हैं? वायरस या बैक्टीरिया में हम सबसे ज्यादा किससे ग्रसित होते हैं? न्यूट्रोफिल से। सर वायरस से सुरक्षा, वायरस से सुरक्षा का काम किसका होता है? मोस्ट प्रोबेबल इओसिनोफिल का। लेकिन एक दिक्कत है, वायरस में कभी कभी न्यूट्रोफिल भी एक्टिव हो जाती है ना, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा काई से करती है? जीवाणु या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए भाई साहब तहलका मचाती है यह। मैं एक रिपोर्ट रखता तो हूं, लेकिन अभी यहाँ क्या है कि, है ना, आपको दिखाने के लिए एक जांच की एक रिपोर्ट रखता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पर है नहीं। मैं एक बार ड्रॉज में देख लेता हूँ, कभी हो तो मैं आपको बताता हूँ।
नहीं है, शायद फेंक दी होगी कचरे में। ठीक है, तो मैं रखता हूं उसको। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। अब बात आते हैं ग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड अपने आकार को लेकर के जानी जाती है, बड़े आकार की होती है। तो भाई एक ये आता है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहां पर प्रश्न बनाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर दो होती है, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक क्या होती है मोनोसाइट। एक चीज यहां ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का प्रकार लिम्फोसाइट है। तो बहुत सारे बच्चे ल्यूकोसाइट उसका प्रकार समझ लेते हैं, डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, है ना। आपकी वॉइस विनीत गर्ग, ये कौन है भाई, आप ही का नाम है क्या? चलो, मोनोसाइट, है ना भैया, किसकी बात कर रहे हैं? देखो, आप ऐसी ट्रिक याद रखना, मोना सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट। अब देखो, जो घर में बड़ा होता है उसको घूमने फिरने की आजादी होती है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, ये भ्रमण या ट्रेवल करती है। ये पता है क्या, ब्लड के अंदर ही घूमती रहती है, इधर घूमेगी उधर घूमेगी, ब्लड के ये बोलती है मैं ब्लड के साथ साथ जाऊंगी। इसीलिए सबसे मेन इन पांचों में डब्ल्यूबीसी की तरह जो ट्रेवल करती है ना, डब्ल्यूबीसी कूटपाद, अमीबा जो होती है, अमीबा के समान ये डब्ल्यूबीसी ट्रेवल करती है, मोनोसाइट कूटपाद होते हैं। तो प्रश्न ये भी आता है कि भ्रमण करते हुए सफाई का काम कौन करता है, या फोगो क्या एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, ये सफाई कर्मी होती है, फोगोसाइटोसिस, है ना। तो इसका नेचर कैसा होता है, फोगोसाइटोसिस, फोटो नहीं फोगो। फोगोसाइटोसिस प्रकृति होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये भ्रमण करने के साथ साथ क्या करती है, सफाई काम करती है ना। तो भ्रमण के साथ सफाई करती है। सबसे ज्यादा अगर इसका पूछा जाने वाला प्रश्न है तो वो डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है जो ट्रेवल करती है, तो सबसे बड़ी ही सब ट्रेवल करती है। उसके बाद में अगला आता है लिम्फोसाइट। कौन सा आता है, लिम्फोसाइट। अब देखो दोस्त, कई बच्चों को इनके नाम को लेकर के ऐसा लग रहा होगा, सर इनके नाम थोड़े से, है ना। तो भैया देखो, सिंपल सी बात, मैं पढ़ाना कितना भी सरल कर सकता हूं, लेकिन नाम में बदलाव तो नहीं कर सकता। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी अगर कोई सी है तो वो यही है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो हमारे डब्ल्यूबीसी इन पांचों में सबसे छोटी यही होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जैसे हम डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, सोल्जर कहते हैं। ये ट्रेवल तो नहीं कर सकती, तो वो होता है ना कि कैसे समझाऊं मैं आपको, हाँ। आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, सुना है ना, भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरण बनाने का काम करती है। तो डीआरडीओ का मेन पर्पस ये होता है कि इंडिया का सैनिक जो है वो किस तरह से सुरक्षित रहे, इंडिया की सेना किस तरह से मजबूत बने, मतलब कि पीछे रह करके काम करती है। वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ रही है, लेकिन बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए सारा काम करने का काम कौन करती है, यही करती है, लिम्फोसाइट, मतलब डीआरडीओ करती है। ठीक उसी तरह से ये क्या करती है, यहां पर ये भ्रमण नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, माना हमने, सबसे छोटी है इसलिए ये क्या नहीं कर सकती, भ्रमण नहीं करती। लेकिन भैया ये सबसे ज्यादा, ये बैठे बैठे एक ही काम करती रहती है, ये भैया क्या बनाती है, ये एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया आया उसके खिलाफ उसको कौन मार सकता है, तो उसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो जानी जाती है वो ये होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। हमेशा ये कभी पूछा जाए कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन
ऑफ एंटीबॉडी। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है, या प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। इसीलिए लिम्फोसाइट जो होती है ना, इसे सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। बात समझ में आई? तो ये सोल्जर ऑफ बॉडी है, इसी के कारण हम, मेरे पास जगह नहीं थी, आप नीचे लिख लेना। आप नीचे लिख लेना, यहां पर एक पॉइंट बना के, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सैनिक है। ये काम किसका था? डब्ल्यूबीसी का। इसी के साथ डब्ल्यूबीसी हमारे यहां पर कंप्लीट होती है। देखो मैं इसको लिखता शायद बिना चार्ट के, तो हो सकता है ये इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन हमको लिखना नहीं है। तो देखो यहां से चार प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी बेसोफिल, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली न्यूट्रोफिल, सबसे बड़ी है ना मोना, मोना सबसे बड़ी है, घूमने फिरने की आजादी सबसे बड़ी है ना, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है ना, शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट। एक जगह पर रहकर एंटीबॉडी कौन बनाती है? लिम्फोसाइट। बैक्टीरिया से सुरक्षा कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स। वायरस प्रोटोजोआ से कौन करती है ना, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल का एक नाम और याद रख लेना, याद आया मुझे, पुराने समय में इसे एसिडोफिल्स कहा जाता था। क्या कहते थे? एसिडोफिल्स। तो पुराना नाम इसका एसिडोफिल्स भी है, लेकिन अब नहीं आता, या अब इसको एसिडोफिल्स के नाम से नहीं जाना जाता। तो पहले के समय में इसे एसिडोफिल्स जरूर कहते थे, है ना। ये चीज आपको यहां पर क्या करनी है? ध्यान रखनी है। हाँ, हाँ, कल और परसों आपकी हो सकता है छुट्टी रहे। हाँ, कल और परसों 2 दिन की आपकी छुट्टी है ना, तो बहुत कम क्लास रहेगी आपकी, होली है, अच्छे से एंजॉय करिए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग उसकी, है ना, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। हाँ, चलिए भैया, रुधिर का नाम सुना है? वही, एक नाम होता है इसका रुधिर पट्टिकाएं, एक नाम होता है इसका बिंबाणु, और इंग्लिश मीडियम का छात्र कहता है प्लेटलेट्स। क्या कहता है? प्लेटलेट्स। और वैज्ञानिक नाम होता है इसका क्या? तो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्ब्रो, THROM, थ्रोम, थ्रोम्बोसाइट। कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहली और सबसे अंतिम चीज भी आप याद रखेंगे, इसके अलावा हम सारा पढ़ेंगे ही। प्लेटलेट्स फाउंड इन, प्लेटलेट्स फाउंड, है ना, इन ओनली मेमल्स। प्लेटलेट सिर्फ स्तनधारी में पाई जाती है। इसके अलावा, मेमल्स के अलावा ऐसे कोई जीव नहीं है जिनके अंदर प्लेटलेट्स पाए जाए, कोई है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? तो ये कभी पूछ लिया जाए तो प्लेटलेट्स किन के अंदर पाई जाती है भैया, तो याद रखना इस पॉइंट को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
पढ़े? चलो। फॉर्मेशन कहां पर होगा? बर्थ कहां पर होगा? जन्म कहां पर होगा या निर्माण कहां पर होगा? एक ही बात है। मृत्यु कहां पर होगी? डेथ कहां पर होगी? एक ही बात है। जीवन काल या लाइफ कितनी होती है? संख्या या नंबर कितना होता है? भाई सिंपल सा फंडा है। सेम टू सेम आरबीसी। सेम टू सेम आरबीसी। जन्म आरबीसी का कहां हुआ था? बोन मेरो में। ये भी बोन मेरो में बनती है। अस्थि मज्जा। मृत्यु कहां पर होती है? डेथ कहां पर होती है? स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर। ठीक है। जीवन काल या लाइफ, हाँ इसका हिंदी नाम याद रख लेना, तिल्ली। है ना? हिंदी में इसे प्लीहा या तिल्ली दोनों का। जीवन काल कितना हो, इसको लेकर के बहुत ज्यादा डाउट होता है। आप कई एग्जाम्स में देखते हैं, नॉर्मली इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है ना? किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन बहुत सारी एग्जाम ये भी कहती है कि नहीं भैया, इसका जीवन काल ये नहीं है ना? तो ऑप्शन में यदि आपको 8 से 10 दिन नहीं मिले, तो आपको 5 to 9 डेज मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 से 9 दिन। तो ये मोस्ट प्रोबेबल तो आपको एनसीईआरटी वाला ही मिलता है, क्योंकि यूपीपीसीएस की एग्जाम है। ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। 8 से 10 दिन का ही क्राइटेरिया होता है, 2 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर आपको 8 से 12 दिन मिलेगा, नहीं है। 10 दिन से ऊपर पॉसिबल ही नहीं है कि ये टाइम पीरियड होगा यहां पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 10 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड यहां पर नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलिए, ये चीज आप यहां बेसिक सी समझ चुके हैं, 8 से 10 दिन का जीवन काल। है ना? देखो भाई, कहने को कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप साइंस में आपने किसी अपने भैया से या पुरानी किताब 2020 के बाद की कोई भी पुस्तक आपने ले रखी है, तो यकीन मानिए आप उसको छोड़ दीजिए। 2022 या 23 कोई भी पुस्तक की बात कर रहा हूं, 2020 के पहले की है। क्योंकि साइंस में 2023 के बाद बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। है ना? कई चीजों के, जैसे कि आप पुरानी पुस्तक देखोगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता आज भी ओल्टमेन है, नई किताबों में कोलिकर आ गए हैं। है ना? आप वहां पर देखोगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपको पहले भी रदरफोर्ड पढ़ाए जाते थे, अब गोल्डस्टीन लिखना शुरू कर दिए हैं। पुराने के समय में अगर आप जाएंगे तो यहीं की बात की जाए, है ना, प्लेटलेट्स का जीवन काल भैया 14 दिन तक पढ़ाया जाता था, और किसी किसी किताब के अंदर 5 से 7 दिन होता था। तो ये चीजें अब बदल चुकी हैं। तो आप ज्यादा अगर किसी, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताब खरीदिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर उसे पढ़ो तो। है ना? नहीं खरीदना है वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। लेकिन अगर आप कभी उस किताब को देख करके पढ़ रहे हो, सर हमारे इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो अगर आप 2023 के बाद की ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 22-23 के बाद की, है ना? लेकिन उससे ज्यादा पुरानी किताबें मत पढ़िएगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे अपडेटेशन आए हैं। आप, है ना, ज्यादा मैं किसी की बात नहीं करूंगा। एक लूसेंट नाम की पुस्तक आती है, 2018-19 की लूसेंट उठा के देखना, और अभी जो लेटेस्ट की आ रही होगी 23-24-25 की, उसके साइंस को मिलाना, उसके खुद के ही दो फैक्ट दिख जाएंगे आपको। उसके खुद के ही दो फैक्ट दिख जाएंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उन्हीं पे जाके देख लेना आप। है ना? दूसरी तो छोड़ दीजिए, उन्हीं पर जाकर के देख लेना। तो इसलिए कभी अगर आप इससे ज्यादा पुरानी बुक, मैं, है ना, बोलूंगा आपको कि आप उनको, है ना, नजरअंदाज करें, क्योंकि वो आपके प्रश्न गलत करवा सकती हैं। हाँ, संख्या की बात करते हैं, कितने नंबर्स में पाई जाती है? तो मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम ये 4.5 लाख तक की होती है, 1.5 से लेकर के 4.5 लाख। 1.5 से 4.5। जब भी ये संख्या 1.5 से कम होती है, हम ये मान लेते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, मतलब कि उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ होगा?
तो दो रोग देखने को मिलते हैं। एक सबसे फेमस रोग जिसका नाम आपने सुना है डेंगू, और एक होता है चिकनगुनिया। अगर हो सकता है बहुत से बच्चों ने चिकनगुनिया का नाम नहीं सुना हो, लेकिन 2004-5 के आसपास में ये रोग इंडिया में बहुत फैला था। ठीक है, चलिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डेंगू या चिकनगुनिया, ये सही है बेटा, ये वाला आपका जो है 8 से 10 दिन, ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए। प्लेटलेट्स में क्या होता है, डेंगू या चिकनगुनिया? तो प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, डेंगू या चिकनगुनिया होता है? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स क्यों पाई जाती है, क्या काम है भाई इसके? है ना, ऐसे ही थोड़ी कि भैया हाँ चलो कुछ तो डालना है शरीर में तो यही डाल देते हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शन होता है, मेन यूज होता है, वो क्या होता है? तो इसका यूज या उपयोग क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करने का काम किसका होता है? तो दोस्त याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यू है ना, प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? प्लेट के समान ही होता है ना, डाइस लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। शेप कैसा होता है, एक बच्चे ने पूछा है, तो शेप या आकार कैसा होता है? नहीं पढ़ाया है क्या? शायद नहीं पढ़ाया होगा, इसीलिए तो पूछ रहे हो। ठीक है, तो वैसे तो अगर प्लेटलेट्स को देखें तो ये ऐसी दिखती है कि कुछ इस तरह से, ये ऐसी। पर ये स्टार फॉर्म नहीं, यही कांटे जो होते हैं ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो हम इसे कह देते हैं डाइस लाइक। ठीक है, प्लेट के समान। किसके समान? प्लेट के समान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अदर पॉइंट। पहला, आरबीसी का बढ़ना। डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। और प्लेटलेट्स का बढ़ना। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, आपने कभी सुना होगा, अति हर चीज की खराब होती है। देखो, आरबीसी का कम होना मतलब कि भैया एनीमिया वगैरह की शिकायत, डब्ल्यूबीसी कम होना मतलब कि सिंपल सी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बढ़ने पर भयंकर रोग होता है, कम होने जैसे प्लेटलेट्स की कमी पे हमने देख लिया डेंगू वगैरह। लेकिन बढ़ने पर क्या चीज हो जाती है? ठीक है, बात समझ में आई? प्लेटलेट्स के कोई विशेष कलर नहीं, बिल्कुल व्हाइट कलर की ये भी दिखाई देगी, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि ये, है ना, लाल कलर आरबीसी, बाकी सब आपका हल्का सा व्हाइटिश पिंक होता है, ये चीज ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी 100% व्हाइट और ये व्हाइटिश पिंक कलर पे होंगे, है ना, स्पेसिफिक कोई कलर नहीं है। आरबीसी के बढ़ने की बात करते हैं। तो आरबीसी यदि बढ़ रही है तो कौन सा रोग होता है? इसे कैंसर ऑफ आरबीसी कहा जाता है। पोलिसिथो, क्या होगा, या पोलीसाइथोनिया, पोलीसाइथोमिया। तो ये चीज ध्यान रखना, तो उस रोग का नाम क्या है? पोलीसाइथोमिया।
पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसे आरबीसी का कैंसर कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज होती है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मात्रा बढ़ना, है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। कि सर मतलब अनियंत्रित या अनियमित। एसी की वृद्धि जो एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की या प्लेटलेट्स की होती नहीं है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, है ना, ग्रोथ होने लग जाए, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, ब्लड कैंसर, वो यही होता है, रक्त कैंसर के भैया इस व्यक्ति को ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर जो वर्ड कॉमन यूज होता है ना, वो यही होता है, ल्यूकेमिया। ठीक है, अब इसी तरह से प्लेटलेट्स का बढ़ना, ये प्लेटलेट्स का कैंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। चलिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां पर आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कंप्लीट होता है। अगला पार्ट आएगा आपका, है ना, वो हम अगली क्लास में करेंगे, रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड ग्रुप, या सॉरी हाँ ब्लड ग्रुप, है ना, अगले पे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, है ना, रक्त परिवहन तंत्र। उसके बाद तो अगली क्लास जो होगी वो ब्लड ग्रुप पर होगी। लैंडस्टीनर और वीनर की हम बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हसिया के आकार का हो जाता है, वो क्या होता है? वो हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, वो आनुवांशिक रोग होंगे, है ना। सर रक्त बहना बंद नहीं होता, वो क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। तो ये जो डिसीज है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आनुवांशिक रोग है, ये जेनेटिक्स वाले पार्ट में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसकी कमी से सर तो एक मानव रोग का चैप्टर होता है, उसमें भी हम कई पढ़ेंगे आरबीसी की कमी से क्या होता है ना, प्लेटलेट्स किस में कम हो जाते हैं। तो डेंगू के बारे में पूरी जानकारी, मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी, जो टॉपिक है हमारा मानव रोग, हम वहीं पर करेंगे, क्योंकि यहां पर फिर क्या होगा, कुछ पॉइंट्स करेंगे, कुछ रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो अधूरा ज्ञान घातक भी होता है, तो इसलिए वो मानव रोग में, और जो आप पूछ रहे हैं दो डिसऑर्डर, वो हम जेनेटिकल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे मजा आएगा। अगला पार्ट हमारा होगा रक्त, है ना, समूह का, ब्लड ग्रुप का, जो हमारी अगली क्लास में होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, ब्लड, उसका रक्त परिवहन तंत्र के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात हृदय के बारे में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे, है ना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसीलिए तो उसी से बना थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, धन्यवाद।